Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about passport and visa. Respected friend, you are watching Lawyers TV and I'm Aslam Pervez, advocate. We we all people should know what is the difference between a passport and a visa. हम लोगों को मालूम होना चाहिए, तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को मालूम होना चाहिए कि पासपोर्ट क्या है और वीजा क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है. बिफोर स्टार्टिंग ट्रैवलिंग हम लोगों को ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले, सफर शुरू करने से पहले इन दो कम अज कम बुनियादी बातों का ख्याल रखना चाहिए, होना चाहिए, मालूमात करनी चाहिए कि what is a passport. The main difference between a passport and a visa, my dear respected friend, is that a passport is issued to a country's citizen for international travel and self-identification. पासपोर्ट जो है, जिस मुल्क का कोई शहरी होता है, उस मुल्क इशू करता है पासपोर्ट अपने शहरी को, और उसमें a passport is used to verify one's country of citizenship. ये उस मुल्क की शहरियत भी बतलाती है कि जी you are belong to this country, that country, ये बताता भी है. If traveling outside your country, अगर आप अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, it is used to enter into your country of citizenship. ये सिटीजनशिप वगैरह जो है, इसके लिए ये सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि सफरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो है पासपोर्ट. पासपोर्ट इंक्लूड योर फोटो. इसमें आपकी तस्वीर होती है, आपका नाम होता है, मोस्टली मुल्कों में वल्दियत होती है, जोजियत होती है, बर्थ होता है यानी तारीख पैदाइश है, कहाँ पैदा हुए ये है, तारीख है, किन तारीख में इजरा और किन तारीख में इखराज, किस तारीख तक का वैलिड है ये पासपोर्ट. उमूमन जो है 5 साल से शुरू होता है, वैसे 6 महीने के भी टेम्पररी पासपोर्ट एम्बेसीज इशू करती है, मगर वो मैनुअल पासपोर्ट होता है, वो भी अगर बैकवर्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो. जेंडर उसमें जिक्र होता है कि मर्द है या औरत है, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर जो उसका कैसा है, जैसे बैड कैरेक्टर, क्रिमिनल रैकेट, जो बदतमाश लोग हैं, जिनका रैकेट खराब है, जिनको अदालत ने पाबंदी लगाई हुई है, उनका पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता. कुछ मुल्कों में ओनली रिक्वायर्ड पासपोर्ट फॉर री एंट्री, कुछ मुल्क जो है सिर्फ पासपोर्ट इशू करते हैं. अदर कंट्रीज में रिक्वायर अ वीजा बिफोर एंट्री. ये मैं वीजा की बात कर रहा हूं कि कुछ मुल्क वीजा जो है एयरपोर्ट पे देते हैं, कुछ मुल्क जो है कि पासपोर्ट इतना वैलिड है कि वीजा की जरूरत ही नहीं होती. अल्लाह करे हमारे मुल्कों में भी इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री हो जाए कि एक ग्लोबल पासपोर्ट हो और उस पासपोर्ट से दुनिया में घूमते रहे हम. अगर हम अपने दिल को साफ करें, अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता करें नाज़रीन, क्योंकि मेरा कहना यह है कि हमारी पहचान है इल्म. नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर सक्सेसफुल पीपल. ये जो पासपोर्ट है, डिप्लोमेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर granted different passports than what is given to regular travelers. हम बात करते हैं अब के वीजा क्या है नाज़रीन. पासपोर्ट तो बता चुके हैं, एक तो शहरी होने का सबूत होता है, उसमें उसके अंदर पूरे कवायफ होते हैं, इन डिटेल आपके कवायफ होते हैं, आपका आइडेंटिटी होता है, आपकी सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आपका पासपोर्ट बतलाता है. लेकिन वीजा ऐसा नहीं है. हम बतला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये बात करने की, व्हाट इज अ वीजा.
द मेन डिफरेंस, जो खास फर्क है वीजा में और पासपोर्ट में, वो है इंडोर्समेंट प्लेस्ड. The main difference between a visa and a passport is that a visa is an endorsement placed within a passport that grants the holder official permission to enter and permission to leave from any country or stay in a country or living from country for a specified time period. ये डिफरेंस जो है पासपोर्ट और वीजा में एक ये भी है कि वीजा जो है वो पासपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है. कितने दिन के लिए आप किसी मुल्क में ले जा रहे हैं, कब वहां से निकलेंगे. कभी कभी सिंगल आपको वीजा लगता है, कभी कभी मल्टीपल वीजा लगता है. मल्टीपल वीजा में एक से ज्यादा मर्तबा जा आ सकते हैं और 6 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं आप. भले से आप पड़ोस के मुल्क में, जैसे अमेरिका गए हैं तो कनाडा चले जाएं, मैक्सिको चले जाएं, यूरोप चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, दुबई गए हैं तो आप शारजा चले जाएं, शारजा गए हैं तो आप मक्का चले जाएं, वहां से मूव कर लें 1-2-4 दिन के लिए, ताकि मल्टीपल वीजा दोबारा एक्टिव हो जाए. तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ट्रेवलिंग, a visa can be valid for single or multiple visits. Some visa require an application to be filed prior to entering the country, and other visas are granted upon entering the country. आपको बता चुके हैं कि कुछ वीजा एयरपोर्ट पे, कुछ वीजा एम्बेसी से, कुछ वीजा आप मुल्क में दाखिल होने के बाद, अब कुछ वीजा जरूरत ही नहीं होती वीजा की. अमेरिका से आप कनाडा जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अमेरिका से जब मैक्सिको जा रहे हैं यू नीड वीजा. अमेरिका से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एनी कंट्री जा रहे हैं यू नीड वीजा. लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां आप को वीजा जो है वो लेंगे तो सही, मगर एयरपोर्ट के ऊपर देंगे. सर्टेन कंट्रीज रिक्वायर एन इंटरव्यू. कुछ मुल्क जो है सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं. कुछ लोग जो है मेडिकल स्क्रीनिंग प्रियर टू अप्लाइंग फॉर अ वीजा. कुछ लोग जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे मेडिकली आपको देखते हैं. ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं. आजकल वैसे भी कोविड का दौर है. नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. हम मुख्तलिफ लीगल इशू के ऊपर बात करते हैं, मुख्तलिफ कॉमन सेंस के ऊपर बात करते हैं, मुख्तलिफ नॉलेज के ऊपर बात करते हैं. Agar if you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another video. And if you have any comments, you must give me suggestion and comments in my comment box. So now you knew about difference between passport and visa. Wherever you are going, planning to go, you must keep वीजा और यू शुड कंफर्म. आया आप वहां जा रहे हैं, वहां आपको वीजा की जरूरत है या नहीं है. जैसे अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो ना सिर्फ वो वीजा लेते हैं बल्कि पासपोर्ट भी एयरपोर्ट पे रख लेते हैं. अगर हज के लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट वापस कर देते हैं. और डिपेंड करता है आपके एजेंट के ऊपर, मगर एजेंटों से होशियार रहना चाहिए, इसलिए कि एजेंट अगर गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको मसले मसाइल हो सकते हैं. लेकिन मालूमात जरूरी है कि आप अपने वीजा में देख लें. वीजा जब ले तो उसमें डेट जरूर देखें कि आपको कितने साल का ये वीजा मिला है, वैलिड. चूंकि कभी कभार ऐसा होता है 1 महीने के लिए, 1 महीने तक ये वीजा वैलिड है, आप मुल्क छोड़ दें, अदरवाइज ये वीजा अनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. तो इसीलिए आप वीजा जब लें तो खुश खाली ना हो, उसको देखें उसका कितना मियाद है, कब तक वैलिड है, उस वीजा को इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितने दिन, कितने महीने, कितने साल के लिए है. कभी कभार 10 साल के लिए भी वीजा लग जाता है. जैसे अमेरिका अगर आप जा रहे हैं तो वो 10 साल के लिए दे देते, और कभी 6 महीने के लिए भी नहीं देते. बसा औकात ऐसा होता है 1 महीने के लिए वीजा आपको इशू करते हैं. अगर ऐसा हो तो आप जाएं और चाहते ही फौरन वहां कुछ दिनों के बाद आप दोबारा री एंट्री का या
اپنے ویزا کو ایکسٹینڈ کرنے کی ایک درخواست دے دیں تاکہ آپ کسی مسئلے مسائل میں گرفتار نہ ہو، چونکہ ایک مرتبہ اگر گرفتار ہو گئے تو بارڈر ایکٹ لگ جائے گا، بارڈر کراس ایکٹ لگ جائے گا، اس میں ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ کا بھی قانون لگ جائے گا، اس میں مختلف ایلیگیشنز کا شکار آپ ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے ایسا ایک مرتبہ ہوا تو اب کمپیوٹرائز کا دور ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ آپ کا نام ایک مرتبہ ریکٹ میں اگر آ گیا تو آپ سمجھ لیجئے دنیا کے کسی ملک میں پھر آپ ٹریولنگ نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. فرسٹ یو سی چیک پاسپورٹ کہ پاسپورٹ کا ڈیٹ کب تک ہے. ایٹ لیسٹ آپ کا 6 مہینہ پرانا پاسپورٹ ہونا چاہیے ختم ہونے سے پہلے. اس کے بعد جا کر کے اس سے پہلے آپ 6 مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ ویزا لگا لیں تاکہ آپ کا پاسپورٹ ویلڈ رہے، آپ کا ویزا ویلڈ رہے، اور جب بھی آپ کہیں جائیں وہاں ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آپ وہاں جا کر کے انٹری کروائیں گے، صرف ایئرپورٹ پہ نہیں بلکہ بسا اوقات جیسے انڈیا جا رہے ہیں تو آپ انڈیا جہاں جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے کے تھانے سے، پولیس سے بھی آپ ریکگنائز کروائیں گے، ان کو بتلائیں گے کہ جی ہم یہاں آ چکے ہیں، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، ہم یہاں رہیں گے، وہاں رہیں گے، یہ ہوٹل ہے، یہ گھر ہے. اپنے آپ کو کلیئر رکھے، مسائل سے بچیں گے. اپنے آپ کو شک میں رکھے، عوام میں رکھے، چھپا کے رکھے تو مسائل میں گرفتار ہوں گے. لہذا کوشش کرتے رہیے، اپنے علم میں اضافہ کریں، جہاں جا رہے ہیں وہاں کا محل وقوع سے باخبر ہو، جہاں جا رہے ہیں وہاں کے بنیادی قاعدہ قانون سے باخبر ہو، جہاں سے جا رہے ہیں وہاں کا بھی آپ کو خبر ہو کہ آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ آپ سے پوچھے گا نام بتاؤ. پاسپورٹ اور آپ کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور آپ کی آئیڈینٹی کارڈ کے دونوں کے نیم اسپیلنگ کے ساتھ بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے ناظرین، اور ساتھ ایڈریس بالکل مینشن ہونا چاہیے اور میچ کرنا چاہیے. ڈیٹ آف برتھ کا خاص خیال رکھیے گا. ڈیٹ آف برتھ کا کبھی کبھار لوگ خیال نہیں رکھتے. مغربی یورپ میں، امریکہ میں سب سے پہلے شروع ہوتا ہے مہینہ، پھر تاریخ، پھر سال، جبکہ ہمارے ملک میں شروع ہوتا ہے پہلے دن، اس کے بعد مہینہ، اس کے بعد سال. تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیے گا. جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہو، جیسے 24 اگست، یہ اگست لکھا ہوا ہو. صرف اگر 24/8/2021 اگر ہو گیا تو نقصان آپ کو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ یہ 8 کیا ہے بھائی، مہینہ ہے یا ڈیٹ ہے. اپنے پاسپورٹ اور ویزا کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.